लड़की को बचाते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शहीद हो गए। सरहदों के मुहाफिज ने लड़की की इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। नाज़रीन, जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई एहलकार शहीद या फिर जख्मी होता है तो सोशल मीडिया पर एक खास किस्म का तबका ये कहता है कि तनख्वाह इस काम की लेते हैं जो कि वो ड्यूटी करते हैं, तो इसमें बड़ी क्या बात है। अगर शहीद भी हो गए, जख्मी भी हो गए तो क्या बड़ी बात है। तो आज मैं उस खास तबके को चैलेंज करता हूं कि अगर आप मामूली तनख्वाह के इवज पाकिस्तान की खातिर ही सही अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं तो आइए सत बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद में पेश आया जहां पर एक लड़की की इज्जत बचाने की खातिर पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जामे शहादत नोश कर गए। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया 9th एवेन्यू शाहीन चौक इस्लामाबाद में, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर सपूत ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल से एक खातून उतर रही है, लेकिन वो मोटरसाइकिल सवार उस खातून का हाथ मुसलसल अपनी जानिब खींच रहा है, लेकिन बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि वो खातून उस मोटरसाइकिल सवार के साथ जाने पर राजी नहीं है। तो नजर यही आता है कि उस खातून को वो मोटरसाइकिल सवार शायद हिरासा कर रहा है या फिर किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को हालात की संगीनी का अंदाजा होता है, वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी मोड़ते हैं, उस मोटरसाइकिल सवार और लड़की के पास आकर रुकते हैं। लड़की जब ये देखती है कि कोई गाड़ी मेरे पास आकर रुकी है, लड़की की सांस बहाल होती है, फौरी तौर पर उस मोटरसाइकिल सवार से अपना हाथ छुड़ाती है और ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की गाड़ी की दूसरी जानिब आकर पनाह ले लेती है। अब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक उस मुबैना मुलजिम जिसका नाम साद बताया जा रहा है, उससे पूछते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो। अब दोनों के दरमियान तल्ख कलामी होती है और इसी असना में वो मोटरसाइकिल सवार साद गन निकालता है और ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पर फायरिंग कर देता है। फायर लगने के बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर सपूत ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक, जो कि एक लड़की की इज्जत बचा रहे थे, जामे शहादत नोश कर जाते हैं। नाज़रीन, बादज़ा वो जो लड़की है वो बयान देती है कि ये जो शख्स था जिसका नाम साद था, जिसने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके शहीद किया, मेरा ऑफिस कोलीग था। इस शख्स ने मुझे कहा कि मैं भी ऑफिस जा रहा हूं, आओ तुम्हें मैं अपने साथ ले जाता हूं। मैं इसके साथ बैठ तो गई, लेकिन बादज़ा इसका इरादा बदल गया। ये रास्ता बदल कर मुझे किसी और जगह लेकर जाना चाहता था, इसलिए मैं इसके साथ जोर आजमाई कर रही थी, इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक आते हैं, वो मुझे इस मुलजिम से बचाते हैं, लेकिन ये मुलजिम उन पर फायरिंग कर देता है और आसिम तारिक साहब जो है वो शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन, सरहदों के मुहाफिज शख्स ने आज एक लड़की की इज्जत बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। तो इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आर्मी, नेवी, रेंजर्स या फिर पुलिस के एहलकार हो, ये सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान माल की भी हिफाजत करते हैं और इस हिफाजत करते हुए अगर उनकी जान भी चली जाए तो वो इसकी परवाह भी नहीं करते। नाज़रीन, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने सोगवारान में एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ी है। आज पूरी कौम ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को खिराज तहसीन पेश कर रही है कि ये वो असल हीरो हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की, दुश्मन को नाको चने चबवाए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन और बच्चों की इज्जत की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना भी पेश किया। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस मुलजिम साद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये कल्प्रिट पकड़ा जाएगा और उसके बाद सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन आज एक और शहादत ने बता दिया कि पाकिस्तान अगर कायम है तो सिर्फ इन हीरोज की वजह से।